जिसके लिए कहा जाता था कि अगर धारा 370 को अगर छेड़ा भी गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। आपसे सीधी सीधी बात थी कि आपने विकास जींद का बहुत गिनाया और काम भी चल रहा है। चाहे अटल पार्क का बात करें, भाई साहब ने जितने भी रोड टूट गए उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। आपने शहर लूट लिया, कमीशन आप बहुत ज्यादा खाते हो और जो है हर एक डिपार्टमेंट से आपके घर पे बहुत ज्यादा काम। विपक्ष बेचारा इतना परेशान है, ये सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं मेरे को मारने के लिए। हरियाणा के जींद में सियासी तूफान, भ्रष्टाचार पर डॉक्टर मिड्ढा का कांग्रेस नेता प्रमोद सहवाग को करारा जवाब। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जेजेपी विधायक को कैसे किया दरकिनार। सम्मानित नागरिकगण नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। प्रदेश में जहां भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं इसी बीच जींद में भाजपा के जिलाध्यक्ष राजू मोर जुलाना के जेजेपी विधायक अमरजीत ढांढा को दरकिनार करते नजर आए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जींद से भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस नेता प्रमोद सहवाग को बेचारा करार देते हुए तीखा जवाब दिया है। दरअसल रविवार को दोनों नेता जींद शहर के PWD विश्राम गृह में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के जिला महामंत्री एवं नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि डॉक्टर राज सैनी, भाजपा नेता बबलू गोयल, जसबीर सैनी आदि भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने जहां केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों की पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों का भी खुले मन से जवाब दिया। अब बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा और भाजपा जिलाध्यक्ष राजू मोर की प्रेस वार्ता। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने इस निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे, आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार हूँ। आज हम लोग एकत्रित हुए हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका 9 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ है और प्रांत की सरकार का भी लगभग 9 साल का कार्य पूरा हुआ है। जो उन्होंने कार्य किए उस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि विशेष मुद्दों के तौर पर हम ये कहें कि धारा 370 को हटाने का जो काम किया, जिसके लिए कहा जाता था कि अगर धारा 370 को अगर छेड़ा भी गया तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। मात्र एक बूंद भी खून की नहीं गिरी और धारा 370 को हटाने का काम किया। ऐसा काम कोई शेर दिल इंसान ही कर सकता था और वो करने वाला इंसान इस देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार से राम मंदिर को लेकर अगर हम कहें कि हमारे पूर्वज इस इंतजार में चले गए कि कभी हिंदुस्तान में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर भी बनेगा, लेकिन वो हम लोगों को छोड़कर आज वो हमारे पूर्वज बन चुके हैं और वो इस आशा में इस देश को छोड़कर चले गए कि कभी राम मंदिर बनेगा। लेकिन इस काम को करने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 14 जनवरी को मैं ये कहूँगा कि भगवान राम स्वयं अपने मंदिर में, अपने भव्य दरबार में विराजमान हैं। इसी प्रकार से अनेक योजनाएं जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया, जिस प्रकार से कि आयुष्मान योजना, सुख दुख तो हर इंसान के साथ लगा रहता है। एक इस सोच के साथ कि गरीब व्यक्ति का, कोई अपना परिवार का व्यक्ति उन्हें छोड़कर ना जा सके पैसे की कमी की वजह से, इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई। देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु योजना, चिरायु हरियाणा योजना बनाने का काम किया, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति ले रहा है। बीमारी का, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का उस 5 लाख और 5 लाख जो हरियाणा के उससे मिल रहा है 10 लाख रुपए का, अलग अलग 5-5 लाख रुपए, जिन लोगों को 5 लाख का आयुष्मान का लाभ मिल रहा है और कुछ एक को 5 लाख का हरियाणा चिरायु योजना का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना को अगर देखें तो प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे में रोटी बनाती हैं, चूल्हे में आग जलाती है, जिनकी वजह से आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, उन्होंने एक योजना तैयार की। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सिलेंडर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसको उसकी आंखों की रोशनी का बचाव हो सके। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अन्न धन योजना के तहत 5 किलो अनाज देने का काम भी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। इसी प्रकार से अनेक योजनाएं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हरियाणा में भी अनेक प्रकार की योजनाएं लागू करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है कि अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। जिस प्रकार से भगवान राम शबरी तक पहुँचे थे, उसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच रही
कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। अनेक प्रकार की योजनाएं ऐसी बनाई गई जिस प्रकार से पूर्व में रहे राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, अंतिम में जाके 10 या 20 पैसे ही अंत में पहुंच पाते हैं। इसी चीज़ को लेते हुए उन्होंने बीच के सब सिस्टम को ख़त्म किया और डायरेक्ट पैसा हर एक व्यक्ति के अकाउंट में आने का काम किया। ये भी किस प्रकार से सरकार ने करने का काम किया। यही एक सोच ऐसी है कि अंत्योदय तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का कार्य किया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में अनेक प्रकार के ऐसे और भी कई कार्य किए जिसका लाभ ये कहेंगे इस देश के लोगों को मिला। और हरियाणा में भी पूरे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने पोर्टल के रूप से अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ डायरेक्ट खाते में पहुंचाने का काम किया। ये हरियाणा प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है। और मैं अगर जींद के विकास की बात करूं तो आप लोगों के सामने ही है कि जींद में आज मेडिकल कॉलेज लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। वो आप लोगों के सामने है कि इस वर्ष के अंत तक पूरी उम्मीद की जा रही है कि ओपीडी से वर्ष के अंत तक प्रारंभ हो जाएगी। वहीं भाखड़ा का पानी जो जींद में नरवाना से लाया जाएगा उसका कार्य चल रहा है। उसकी उम्मीद भी ये करूँगा कि अगस्त तक, जुलाई अंत या अगस्त तक उसका भी पूरा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके सामने कि जिस प्रकार से योजना है, ये कहूँगा कि यूएसबी के कार्य भी जिस प्रकार से सड़कें, नालियाँ और गलियाँ बन रही हैं वो आपके सामने है। और 25 करोड़ रुपए जो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को देने का काम किया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। ऐसी सोच एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, बिना किसी भेदभाव के काम करने का काम या तो देश के प्रधानमंत्री जी करें या हरियाणा प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। प्रत्येक एमएलए को 25 करोड़ रुपए की सड़कें देने का काम किया। जींद में भी इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण आपका टेंडरी मोड़ से 21 तक शुरू हो चुका है, JD 7 पे शुरू हो चुका है। और विशेष तौर पे भी आपको बताऊंगा कि रानी तालाब का भी टेंडर अब लग जाएगा और वो भी शुरू होने की उस पर। इसी प्रकार से विशेष तौर पर आपको और बताना चाहूँगा, जो डेयरी वाली मार्केट है, जो डेयरी वाली मार्केट से राजा की कोठी से होते हुए कैथल रोड, नरवाना रोड, अपोलो रोड, जंक्शन रोड तक इस सड़क का निर्माण भी इसी 25 करोड़ रुपए के कार्य में है। और आपका पैराडाइज होटल वाली बत्तख चौक से लेके नदी तक भी ये सड़क भी उन्हीं 25 करोड़ रुपए में बनने का काम करेगा। और पटियाला चौक, त्रिकोणा मोड़ से लेके टेंडरी मोड़ तक की भी सड़क का निर्माण उसी 25 करोड़ रुपए में जल्दी भी वो भी प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से विकास की दृष्टि में तो ये कहूँगा कि किसी प्रकार से कोई कमी ना तो इस देश के प्रधानमंत्री छोड़ रहे हैं, ना ही इस प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने छोड़ने का काम किया। वहीं विशेष तौर पर पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, इनके लिए छठ पूजा का घाट भी जल्दी इसका भी पूरा जो नक्शा बन चुका है। और ये कहना चाहूँगा कि 2 गेट, भव्य गेट, पांडु पिंडारा का एक भव्य गेट और एक जयंती देवी के नाम से गेट है, जो वो गेट भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। वो भी आप लोगों को नक्शा हम लोगों ने जो बनाया था वो आपको बनाने का काम किया। इसी प्रकार से नदी की साइड की लाइनिंग, जो राजा की कोठी से लेके और जो अपना जो पुल है, रेलवे पुल है, उसके पुल तक की साइड लाइनिंग, इसका भी जल्दी से जल्दी इसका भी ये कहूँगा कि प्रपोजल तैयार हो चुका है। और विधानसभा में प्रश्न उठाया था, उसको भी पास कर दिया गया। और ये कहूँगा कि लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की शायद लागत से बनेगा। उसका एस्टिमेट का रेट मुझे अमाउंट मुझे ध्यान नहीं। और वो भी एक शहर को बड़ी सुंदरता की तरफ बढ़ाने का काम करेगा, जिसमें तलहटी को पक्का नहीं किया जाएगा, साइड लाइनिंग को पूरा सीसी का बनाया जाएगा। और पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने बात की हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने ये कहूँगा कि हुड्डा को, HSVP को इस बारे में लिख के दिया है, यहाँ से लिखित रूप में जा चुका है। और पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भी जो जगह या स्थान चुना जाएगा, वो मेरा तो ये हमने मनोहरपुर का सुझाया था, लेकिन उसको मैंने मना किया कि मनोहरपुर के आसपास छोड़ के आसपास में ही किया जाए, या सेक्टर में या आपका हैबतपुर में, ताकि जो ये कहूँगा कि जो नर्सिस डॉक्टर्स आके रहें, ताकि लंबी दूरी उनको जाना ना पड़े, देर सुबह कई बार आना जाना पड़ता है। तो इसलिए एकलव्य स्टेडियम के सामने का प्रपोजल हम लोगों ने दिया है, और उम्मीद है कि HSVP उसको जल्दी पूरा कर जो भी नॉर्म्स है उसको पूरा करके लगभग 5 एकड़ के आसपास की जमीन है, तो उसको भी पूरा करने का काम। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर विधानसभा अनुसार जो डेवलपमेंट के काम, उनकी ड्यूटी, जहां विधायक है विधायक, और जहां विधायक नहीं है वहाँ प्रतिनिधि डेवलपमेंट के कामों की चर्चा करें, मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाए बात।
और जो काम किए सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र की सरकार द्वारा, उनका एक विवरण हम आपके माध्यम से जनता को पेश करें। उसी नाते सफीदो विधानसभा की हमारी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और आज जुलाना की जींद की विधायक जी ने बता दिए, जुलाना की मेरे जिम्मे लगी है। उसमें जो मोटे मोटे ही आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। पिछले जो कार्यकाल है लगभग इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो फ्लड एजेंडा है, फ्लड एजेंडा पिछले 2 साल का लगभग 110 करोड़ रुपए उस पर बजट अनाउंस हुआ है और बहुत से काम उसमें हो गए, कुछ काम अभी इन प्रोग्रेस है। और आप देख रहे हो पिछले साल भी फ्लड का जो पानी आया था वो बहुत जल्द निकल गया था और इस साल कोई, क्योंकि शामलो पंप हाउस चालू हो जाएगा, उसके चालू होने के बाद मेरे ख्याल से जुलाना फ्लड रहित बिल्कुल कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ठीक ठाक बारिश हुई तो जुलाना में बाढ़ की स्थिति अब की बार कंट्रोल आ जाएगी। ऐसे PWD का है जो 971 लाख रुपए की सड़कें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं अभी, और जो इन प्रोग्रेस हैं वो अलग है। जन स्वास्थ्य विभाग की 14 करोड़ 65 लाख से 8 गांव में 8 हेल्थ सेंटर बने हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग के 14 करोड़ 65 लाख के, और HSMB की इसमें 39 करोड़ रुपए की नई सड़कें बनी 105 किलोमीटर की, और रिपेयर का 61 किलोमीटर का काम हुआ 16 करोड़ 99 लाख का, और एक रेस्ट हाउस जुलाना मंडी में बना है, टोटल 65 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट हुए हैं। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ का इसमें लगभग हर जगह तो मैं नहीं कह सकता कि वे कंप्लीट हो चुका है, 45 करोड़ की लागत से लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से, जो कुछ ये जो अपने वाटर सप्लाई के जो टैंक हैं उनकी मरम्मत का भी और कुछ नए का भी काम चल रहा है उसमें। ऐसे चिरायु कार्ड की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण जो योजना है, केंद्र सरकार की भी प्रदेश सरकार की भी, उसमें भी हमारे जींद जिले के जुलाना विधानसभा का बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड है। लगभग 40,000 कार्ड वहाँ बने हैं, उनका लाभ भी लगातार मिल रहा है। वो डाटा अभी मैंने मंगाया स्वास्थ्य विभाग से, जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है वो डाटा भी हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। और भी जो जैसे जींद से रोहतक रोड अपना ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, वो भी लगभग कंप्लीशन पे 1-2 पॉइंट छोड़ दे तो वो भी कंप्लीशन पे है। ऐसे ही जुलाना विधानसभा से 152 D होके गुजरता है, वो भी कंप्लीट हो गया। और आप देखते होगे जस्ट लाइक यूरोप एक नज़ारा, आप उस रोड से जाओगे तो ये मुख्य काम वहाँ हुए हैं जो मेरे ध्यान में। अगर कोई और बात आपके ध्यान में हो। प्रधान जी, आप मानते हैं जुलाना के विधायक ने अच्छा काम किया, वहाँ उन्हें क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं विधायक जुलाना के हैं, वो सत्ता में एक साथ ही है, हरियाणा में अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उस बीजेपी की सरकार के नाते, पार्टी का जिला अध्यक्ष होने का नाते, सरकार ने जो वहाँ काम कराए हैं उनके मोटे मोटे कामों की आपको एक व्यवस्था मैंने आपको बताई है। विधायक क्या काम करा, आप विधायक से नहीं, क्रेडिट सिर्फ बीजेपी को देंगे या जसपा को भी है? बीजेपी को। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की सरकार है, आपने जुलाना का पिछले दिन दौरा भी किया, जुलाना के करोड़ों रुपए के काम भी गिनाए। आप जुलाना गए थे, जैसे जींद से हम जुलाना में प्रवेश करेंगे, रोड में गड्ढे गड्ढे दिखाई दिए होंगे आपको? अरे नहीं भरे भैया, टेंडर होगा। आप रोड तक आ जाओ या जींद आ जाओ। जुलाना में कहाँ? जुलाना से जो आपका सोनिया स्कूल है, जो आपका जो मेन रोड जो पुराना जिला, उसका एस्टिमेट गया हुआ है। आप उसका टेंडरिंग प्रोसेस पे है जी, और मेरे ख्याल से इस महीने जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट में उसका काम शुरू हो। और फिर आ जाइए बांसी रोड पे, जहाँ रेस्ट हाउस की बात करें हो, जहाँ जलघर है, जहाँ जो अस्पताल है, जहाँ पे रेस्ट हाउस है, जहाँ पे थाना है, इस रोड पे 20 एकड़ में पानी खड़ा है। ये जुलाना की सबसे पुरानी समस्या है, 20 एकड़ में पानी, गंदा पानी खड़ा है। स्वास्थ्य विभाग 9 साल से आपकी सरकार ने उस पर कुछ भी नहीं किया। पब्लिक हेल्थ की एक वो है, उसका एक प्लांट जो अभी लगा है वो कुछ कम है, उसकी भी एनहांसमेंट हो रही है। और इस पानी का भी जो पोर्ट अथॉरिटी ऑफ उसका है, उसका नहीं अध्यक्ष जी, नहीं, या फिर आपको जो नहीं उसका सुंदरीकरण नहीं हो पाएगा। वो तालाब अलग है, ये खाली जमीन है जो नगर परिषद की, उसमें पानी खड़ा है और उसमें से उसका भी प्रोसेस में है। वो जो ईटीवी प्लांट जो लगा हुआ है उसकी एनहांसमेंट की जा रही है, उस एनहांसमेंट के तहत वो पानी सारा वहाँ जाएगा। विधायक जी, आपने कहा था कि फ्री में सिलेंडर दे दिए गरीबों को, क्या वो आंकड़े भी मंगाएंगे कि उनमें से कितने गरीब भरवा पा रहे हैं 1100 का होने के बाद?
कितने के खाली पड़े उज्ज्वला अंधेरा बन गई है उसका सवाल। क्या वो आंकड़े भी मंगवाएंगे कितने गरीब प्रभाव पाते हैं प्रधान जी, आपकी बात- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण अंचल में कितने हुए आपके कार्यकाल के दौरान? एक बार इनकी सुन जो आवास योजना की बात कर रहे हैं आप, मैं ग्रामीण आपकी बात से सहमत हूँ। प्रत्येक गांव में जितने हुए हैं, इसका हम लोग आपको जल्दी इसकी पूरी डिटेल दे देंगे, कितनों को पूरा पैसा मिल ये चुका है। कहते हैं कि एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में तो बने, लेकिन गांव में 10-12 साल से ग्रांट दी गई है, 8-7 साल से। ये आपको जल्दी इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है लेके अपने जितनी योजनाएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनका, और जो कंप्लीट नहीं हुई उनकी डिटेल जल्दी हम आपको पूर्ण रूप से विद इन वीक दे देंगे। विधायक जी, उज्ज्वला का आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की सोच थी, प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि भाई जब मैं किसी को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए देखता हूँ उस महिला की आंख में आंसू आते हैं। अब वो आंख के आंसू उस महिला को तो है ही हैं, वो जो पोस्ट एरिया में रहते हैं 1150 सुविधा होते हैं, उन महिलाओं की आंख में आंसू आते हैं, उसको पहुँचने के लिए क्या करें? देखिए मैंने 1150 रुपये का सिलेंडर गरीब आदमी के आउट ऑफ रीच। देखिए एक शुरुआत की गई थी, एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत की गई थी। अगर मान लीजिए तो समस्याएं कुछ हैं उनका भी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, यही मैं तो कह सकता हूँ। प्रयास क्या होगा कांग्रेस वाला 500 कांग्रेस वाला करेंगे 500 रुपये में सिलेंडर में, जैसे राजस्थान में एक बात सुनिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसमें हम लोगों का प्रयास है। देखिए ठीक है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, ये मैं हर चीज़ से, लेकिन समय का भी आप आकलन लगा सकते हैं, समय का भी एक अपना वो है। विधायक वो जी, सब्सिडी तो खत्म कर दीजिए, समय तो ये था सब्सिडी जब भी 1100 में विधायक था जी, अभी आपने सब्सिडी कहा कहाँ जींद खत्म में- हो खत्म गई, होगी। 7 रुपये 6 आती रुपये है, आती है 6 या 7 नहीं रुपये। आएगा जी, आपको नोटिस दे दिया एक- 6 रुपये सब्सिडी आपके बैंक में आ GD गई 7 पे भी रोड बन रहा है। आपने सब्जी रोड भी अभी बनवाया था 1 साल बाद। मंडी सब्जी मंडी तक का दाना वाला गाड़ से सड़क बनाई थी BNR में, वो 6 महीने भी नहीं चली। तो इस तरह की सड़कें बनाने का क्या है? इन सड़कों के लिए जो ऐसी समस्याएं हमारे सामने आई, हमने लिखित हमने ये सब कह दिया गया। अभी तो समय पड़ा है, जिनके पास भी इसके ठेके तो उसको दुरुस्त करके देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से थोड़ी सी समस्या आपका शाहपुर के पास भी है, उसको भी दुरुस्त कराया गया। नहीं विधायक जी, ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं होती कि भाई देखो मेरी बात सुनो, बहुत पैसा लगता है, फ्री में सड़कें नहीं होती, करोड़ों रुपए का, मतलब 2 किलोमीटर की सड़क 2 करोड़ से ऊपर बनती है और वो 6 महीने नहीं चलते। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कि वो टूटे ही ना? वो ठेकेदार का क्या है जी, वो टूट गया, पैच वर्क लगा के वो तो पैच वर्क तो 1 लाख रुपए में लग गया, वो तो करोड़ रुपए। और उस सड़क पे जो नाला है वो इतनी ऊपर है सड़क से, छोटी गाड़ी किसी की आती है ना, उसी सड़क की बात जिसकी भाई साहब अभी बात कर रहे हैं। पैराडाइज वाली। हाँ जी, तो ऐसा लगता है जैसे इंजन ही टूट जाएगा नीचे से, अगर ऊपर को क्रॉस कर ली साइड में को निकालनी पड़ती है, इतने इतने ढक्कन बैठ रहे हैं वो सीवरेज के जो मेन होते हैं, मेन हो सड़क के बीच में, चैम्बर के नीचे गाड़ी का चैम्बर लगे, मतलब छोटी गाड़ी मेरा उस पास उस तरफ से जाना नहीं हुआ, लेकिन आज मैं जाऊंगा तो उसी तरफ से जाऊंगा। देखते हुए जाना जी। विधायक जी 25 करोड़ में तो एक LIC तो जो सड़क है उसकी भी दे दो थोड़ा मंजूर हो, आपका हो गया मंजूर, आप तो आपको मान लाएंगे जी, बस उस पर गाड़ी चल आपके देखिए आपके मैं ये भी नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर विश्वास करो। जो जो काम हुआ उसकी तो बढ़िया लिख दो, लिखने लागे रे जो जो बढ़िया हुआ आप उसकी लिख दो। जब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे तब इसका विधायक जी आपसे शुरुआत में, एक रमेश भाई, विधायक जी आपसे सीधी बात थी कि आपने विकास जींद का बहुत गिनाया और काम भी चल रहा है। चाहे अटल पार्क का बात करें, भाई साहब ने जितने भी रोड टूट गए उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। आपने शहर लूट लिया, कमीशन आप बहुत ज़्यादा खाते हो, और जो है हर एक डिपार्टमेंट से आपके घर पे बहुत ज़्यादा कमीशन जाता है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये कांग्रेस नेता प्रमोद सहवाग का सीधा आरोप है कि विधायक जी ने जींद लूट लिया। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए वो बेचारा क्या कहे, वैसे मेरे को अच्छा कहेगा तो उसने पूछेगा कौन? उस बेचारे की, मेरे को आज उस व्यक्ति के लिए बेचारा शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। वैसे आपने देखा होगा इतने सालों में मैं कभी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पे कभी भी कमेंट नहीं करता। ये आपने पूछ लिया फिर भी मैंने उसके लिए बेचारा शब्द लिया। अच्छा क्या कहे, बेटा बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर उसने कौन पूछेगा? आप स्वयं वो क्या कहे? वो कह रहा है जी लूट रहे, और वैसे क्या कहे? उसको क्या कहना चाहिए आपके जैसे? उसके पास, बेचारे के पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन जिस तरह कहेगा तभी वो सोचता है कि लोग सुनेंगे, तभी कोई बात उसकी सुनेगा, लेकिन उसके कहने से होता क्या है? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं काम में, जो आरोप तो कोई लगा ले, कोई प्रमाण है उसके पास, प्रमाण तो प्रमाण लेके आए, आरोप तो कोई लगा ले। पर आप देखो कि हमने 2009 से पॉलिटिक्स शुरू करी थी, आज तक हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। आप लगाओ नहीं। ये एक व्यक्ति का, हम पक्ष में भी रहे विपक्ष में भी रहे, तो कुछ कह लो तो सीधे तौर पर आप उनके हताशा मान रहे हैं। वो अच्छा वो करे क्या, आप बताओ वैसे क्या करे? मैंने आज पहली बार किसी के बारे में बेचारा शब्द लगाया।
नहीं तो विपक्ष बेचारा इतना परेशान है, ये सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं मेरे को मारने के लिए। उनको दूसरा डर तो नहीं है। ये सोच रहे भाई ये तो इसी चीज में लगे हो, भाई इस बार मिड्डा गिराओ कुकर गिरेगा। दिलीप जी, बेचारों को मारने के लिए क्या मतलब था? बिना कमांडर मारने के लिए एक मिनट भाई मेरे को हराने के लिए इस बार विधायक जी, मिड्डा पास कर दिया भाई, ये कुकर विधायक जी, गिरेगा। इससे अलग कोई दूसरा डर तो नहीं है? अरे मैं बताता हूँ क्या डर है। बगैर कमांडर की फौज ऐसे ही इधर उधर गोलियां चलाती है। उनका जिलाध्यक्ष है, विधायक जी, अब उनके पास जिलाध्यक्ष है नहीं है, संगठन के उनके पास कोई धार नहीं है, कोई कुछ कहे। प्रधान जी, बीजेपी में संगठन है, पन्ना प्रमुख से लेकर, प्रधान जी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। आप मेरे सवाल को घुमा गए, मैं विधायक जी से बोल रहा था। हम जवाब वो तो उनके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, और जिलाध्यक्ष न होने की वजह से उनका कोई नेता कुछ भी कहे प्रधान जी तो कोई किसी के पास कमेंट है क्या? आप दिलीप जी एक अब बात, वो आप एक चीज बताओ मेरे को। अब एक कुछ 3 दिन पहले एक बड़े नेता का, कांग्रेस के नेता का कार्यक्रम था, और उस नेता का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। वो सबको पता क्यों कैंसिल हुआ, और उसने ट्विटर पे क्या लिखा, भाई किसान कुरुक्षेत्र में धरने पे बैठे हैं इसलिए कुरुक्षेत्र में कैंसिल हो गया प्रोग्राम। यही कारण बताया, यही कारण था। धरने बैठे थे, उसका क्या लेना देना हुआ? इसका मतलब वो कांग्रेस के ही किसान हैं। दूसरी बात, एक विधायक आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया था, आप बोला, सुभाष, आप हुआ, वो न्यू क्या कहा था, बस लठ दे के सरकार पर काम कराऊंगा। तो ये लठ का क्या मतलब है? आपने क्या बताया? मतलब विपक्ष तो सरकार को पता है, सरकार विपक्ष, मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर क्वेश्चन बोलिए। विपक्ष लठ देगा सरकार का, तब सरकार काम करेगी। क्या सरकार को अपनी जिम्मेवारी का पता नहीं? और उस विधायक को ये नहीं पता, उससे 25 करोड़ रुपए की सड़कें मांग ली। तो फिर विधायक जी वाली बात आ गई, तो और क्या कहेंगे? 25 करोड़ रुपए की सड़कें मांग ली, उसकी सड़कें अप्रूव कर दी। तो वो ये कहे बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सरकार, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रही है। बिना कमांडर का सैनिक इधर उधर गोलियां चलाता है, उनके ना तो कमांडर है ना कोई संगठन है। ठीक है, धूल मट लठ लाग गया, किसी वजह से वो चुनाव जीत गया, एक्सीडेंटल विधायक है वो, इंडियन नेशनल लोक दलाला लठ ठाक है और कांग्रेस में आ गया। उस लठ ने ही बाड़ा चला हुआ है, वो लोक दलाला लठ तो वो खत्म हो गया, वो बेचारा वो उठाए फिर उस लठ। तो इसलिए मेरा निवेदन है उनसे ये कहो, देखिए कितनी पारदर्शिता मुख्यमंत्री जी के हिसाब से 25 करोड़ दे के तो धन्यवाद कर दो, वो धन्यवाद। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने विधानसभा में उठाया इसलिए से भी दिया। नहीं, पहले पूर्व में सरकारें रही, उन्होंने किसी ने नहीं दिया, किसी को भी दिया तो बताओ। ऐसे नहीं। और जो आप कह रहे हो ना, जो आपका सवाल था बीच में अध्यक्ष जी ने कहा, एक्चुअली मिड्डा नाम का फोबिया हो गया, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं डॉक्टरी तौर पे आपको बता रहा हूँ, कई बार अपने बिजनेस से संबंधित भी कहना चाहिए। एक डॉक्टरी तौर पे फोबिया हो गया कि डर होगा, जिस तरह किसी को फोबिया हो जाता है ना पानी के देखते चमकारा लगा, मिड्डा नाम सुनते एक चमकारा सा लगने लग गया, वो भी क्या करे। और वो व्यक्ति बात करेगा जो व्यक्ति फोन पे धमकाता है व्यापारियों, माँ बहन की गाली, वो व्यक्ति कहेगा जो माँ बहन की गालियाँ दे रहा है फोन के ऊपर, और वो व्यक्ति कहता है तो भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता उस व्यक्ति, मैं फिर भी कामना उस परमात्मा से करूंगा, परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, अच्छा बोले कम से कम। लेकिन इन बातों से हटकर एक बात तो जरूर है ना, कई जगह आपने भी जो है निरीक्षण किया है, घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है, रोड टूटे, अटल पार्क में भी कई तरह की बातें इस तरह की आई है, उनकी जांच कहाँ तक चली गई? आप उस चीज़ को लो, अगर हम सड़क पे भी अगर उसको कह रहे हैं, ऑफिसर्स को कह रहे हैं या किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का तो बात हिसाब लगा ही सकते हैं कि हमारी ईमानदारी की तो कुछ नहीं कर सकते, वरना आप ऑफिसर्स को फोन उस पर सड़क पे बीच में कैसे कह सकते। अगर हम लोगों ने ये कहा सामग्री के ऊपर कहा, तो उसके ऊपर बाकायदा आप देख रहे हो कि बाद में कहने के बाद सामग्री को किस प्रकार से अच्छे उसमें कह। आज भी मैं ये कहता हूँ, मैं कहीं पे भी सड़क बनती है, हम लोग हर जगह नहीं पहुँच सकते। आपको लगता है कि अगर सामग्री घटिया लग रही है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम ठेकेदार से बात करें या जो भी उससे संबंधित ऑफिसर उसको कहें कि सामग्री गलत लग रही है, इसका ठीक उपयोग किया जाए। विधायक जी, आज ऐसी समाज के लोग इकट्ठे हुए थे कि हमारे 2 संत रविदास, संत कबीर, उनकी राशि भी आ चुकी है उनके को, और वो बढ़ नहीं रहे। 26 तारीख से वो है निश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो बात वो आपसे कही गई बात, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैंने पिछली मीटिंग में भी इस बात को कहा था कि 25 लाख रुपए के आसपास की राशि उसकी पास करवाई। उस 25 लाख रुपए अगर मेरे मन में मंशा ना होती तो मैं पैसा पास क्यों करवाता। उस पैसे को पास करवाया गया, लेकिन किसी नॉर्म्स की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा, और उसमें NHI को भी लिख के दे दिया, और जल्दी उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि हमें जिस डिपार्टमेंट की जगह उसके नॉर्म्स को लेके भी चलना पड़ेगा।
जब वो जगह चिन्हित कर दी गई उसमें वो इस चीज़ को देखा नहीं गया कि नॉर्म्स क्या रहेंगे, तो जगह चिन्हित कर दी गई। जो दिक्कत आ रही है, बाकी आप चौक देख रहे हैं, चाहे वो बाबा अम्बेडकर साहब का चौक हो, मदनलाल डिंगरा चौक हो, पटियाला चौक हो, जो बन चुके, परशुराम चौक हो, भगवान परशुराम चौक हो, इसी प्रकार से ये चौक बन चुके हैं। लेकिन कुछ एक नॉर्म्स की वजह से, देखिए नॉर्म्स में थोड़ी चेंजिंग लाने के लिए समय लगता है, उसके लिए अगर हम जल्दी करें तो नॉर्म्स को लेकर उनका यही कहना था कि दूसरे चौक बन सकते हैं, हाईवे में बन सकते हैं, उसमें हाँ वही तो हाईवे पे वो जो चौक नहीं, अनुमति तो मिले सकती है सरकार अनुमति से, उसमें क्या दिक्कत है। उधर देवीलाल चौक है, वो भी हाईवे पे है ना, किसी उसको देखें या दिंगड़ा चौक है गोवाना रोड पे, इसको लगे ये लिंक पीडी भिवानी के अंडर आता है, उनको बुला लिया गया, एक बार से बातचीत करके पिछली मीटिंग में भेजा, कोई भी जो भी हल होगा उसको निकाला जाएगा, इसका हल निकाला जाएगा। बजट की चौक पे नहीं बनेगा तो अगर यूएलबी की जगह साइड में है तो उस प्रपोजल को देखा जाएगा। अगर वो किसी तरह से मना कर देते हैं, रोहतक रोड पे चौकी सी बनी हुई है थोड़ी साइड में, तो वहाँ उनसे बात करके वहाँ बनवाया जाएगा। अगर वो लोग इस चीज़ को लेते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की भी राशि घोषित करी थी वो छात्रावास बनने, हाँ कबीर छात्रावास तो 25-25 लाख रुपए हमने भी पास किया, तो हमने तो देने के लिए पास किया ना। अब कोई नॉर्म सड़ गया तो उसमें थोड़ी समय लगता है, नॉर्म्स में तो सरकार हटाएगी, आप सरकार है, वो बात कर लेंगे, उसमें बात की जाएगी। प्रधान जी, 2-3 बातें और आप लोगों ने 9 साल के विकास कार्य गिनाए, इन 9 सालों में किसानों पे लाठीचार्ज भी हुआ है, सरपंचों पे भी लाठीचार्ज हुआ है, महिला खिलाड़ियों को भी रोंदा गया। आपको लगता है ये जो आप विकास कार्य गिना रहे हैं इसकी भी हिसाब आप 2024 में आ जाएंगे दोबारा? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ये चुनाव जो आएगा ये भी निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि विकास को सही मुद्दा बनाकर विकास जो कार्य किए हैं इन्हीं को लेकर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और पारदर्शिता के आधार पर जो नौकरियाँ दी गई हैं इसी को लेकर ही। आपके सामने दिन में 3 टीचर जेबीटी टीचर लगे, तो उस समय मेरे पिताजी नैलो में विधायक थे, तो आपके सामने ये करप्शन की शिकायतें आ रही है, यहाँ पे नगर परिषद में शिकायतें आ रही है, तहसील में शिकायतें आ जहाँ रही में भी करप्शन का पता लग रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपके सन्मुख है जो उनके खिलाफ केस दाखिल किए जा रहे हैं। हम तो यही कर सकते हैं कि करप्शन का जहाँ पता लगता है तो विजिलेंस के थ्रू उसको पकड़ा जाता है और उसको अंदर करवाया जाता है, उस पर केस लागू किया जाता है। आप ये कह दें कि नहीं सभी ईमानदार रहेंगे, किसी आदमी का अपना पर्सनल विवेक है, उसके ऊपर तो आप और हमको कुछ नहीं कर सकते। पर्सनल विवेक पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें पता लगता है, सरकार को पता लगता है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। विधायक जी और छोटू राम के लिए भी चौक के लिए जगह मांग रही थी, क्या उसके लिए जगह के लिए कहा गया, उसके लिए ये जो डी प्लान में आएगा पैसा दिया जाएगा सर छोटू राम जी का, बल्कि पैसा नहीं हो तो जगह स्पेस मांग रहे हैं, जगह की कोशिश कर रहे हैं जो साइड में है, क्योंकि वो जो चौक में जगह बड़ा छोटा चौक है, एसपी जी कोठी के सामने बिल्कुल छोटा, वहाँ तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। और वो वैसे भी मैं एक बात के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी महापुरुष की स्टैचू लगे या कोई सिंबल लगे तो वो टूटे नहीं, कि कोई ट्रैफिक उसको आता जाता तोड़ जाए, उस पर फिर अपमान होता है उस महापुरुष का। कई बार उससे संबंधित लोग इस बात को लेके नाराज तो होते हैं, लेकिन जगह ऐसी चुनी जानी चाहिए कि किसी भी व्हीकल की वजह से उसको नुकसान ना हो। खंडित होने के बाद फिर वो दूसरा मुद्दा कहीं ना कहीं वो अलग वो भाव जाता है। मैं तो ये कहूँगा सब समाज के, हम सब समाजों से जुड़े हुए, सब समाज हमसे जुड़े हुए, और आपके सामने उदाहरण है। मेडिकल कॉलेज, जिन मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना जट के नाम से रखने का काम जो किया गया वो आपके सामने है। उसके लिए मैंने और राजू मोर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सिफारिश की, उन्होंने हमारी सिफारिश को माना भी, और आपके सामने उनका नाम, मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना जट के नाम से रखने का काम, तो धन्ना भगत के नाम से। तो ये आपके सामने महापुरुषों को मैं ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा महापुरुषों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है उतना सम्मान आज तक किसी पार्टी। 2 पॉइंट और हैं। एक जीन सफीदो पानीपत रोड CRF फंड के तहत अप्रूव हो गया है, उसकी भी NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जल्दी आ जाएगी, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और एक 10 स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पॉलिसी के तहत, जो पॉलिसी पहले 150 बच्चों की थी उसको कम करके 100 बच्चों पे कर दिया है। 10 स्कूल जींद जिले के अपग्रेड हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके लिए भी हम पार्टी की तरफ से, जिला जींद की तरफ से धन्यवाद। और जो धन्ना भगत का जो था ये जो मेडिकल कॉलेज का नामकरण का विषय था, तो इसमें पूरी टीम का, पूरी जिले की इकाई की तरफ से मैं उनका धन्यवाद। प्रधान जी, आपने जुलाना के विकास कार्य गिरवाए, 2-3 साल हो गए हैं। खेल गांव जो निडानी है वहाँ पर गड्ढों में सड़कें हैं, लंबा रोड है अभी तो। हाँ, उसका भी टेंडर प्रोसेस में है, उसका भी काम जल्दी से रहेगा। अभी जो ये 25 करोड़ की जो सड़कें हैं
इसमें लगभग सारी कंप्लीट हो जाएंगे। मार्केटिंग बोर्ड की भी जो सड़कें बची हुई हैं वो दिसंबर तक सारी कंप्लीट हो जाएंगी। दिसंबर तक सारा टारगेट है। ठीक है जी।